जय शनिदेव दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि जाप कैसे करें। दोस्तों मनु भैया के द्वारा बताया गया जाप ओम नमः शिवाय ओम का जाप कैसे करना चाहिए और मैं खुद कैसे उस जाप को करता हूँ और आपको कितने टाइम तक उस जाप को करना चाहिए और जाप के क्या बेनिफिट है, जाप कैसे करना चाहिए, मानसिक करे या फिर मन के अंदर करे या फिर मन के अंदर करते हैं तो अपनी थोड़ी सी जीभ हिलती है, उसका सॉल्यूशन कैसे करें, तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि मैं जाप कैसे करता हूँ और कौन से टाइम पे करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ सुबह दोस्तों कि जब सुबह मैं उठता हूँ पहले अपने इष्ट देव जो अपने कुल देवता, दो कुल देवी और कुल देवता रहते हैं, उनकी पूजा पाठ करता हूँ। उनकी पूजा पाठ करने के बाद एक दो अगरबत्ती जलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिधाम के शनिदेव महाराज और शनिधाम के सभी सकल दूतों, जो मैं ये जाप कर रहा हूँ और जो मनु भैया जाप कर रहे हैं मुझे उस जाप में शामिल करो। और साथ में मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मैं जो जाप कर रहा हूँ उसमें मेरी मदद करें और मेरा साथ दे जाप करने के लिए। और दोस्तों दूसरी एक रिक्वेस्ट उसके बाद मैं करता हूँ, जो नाग माता शनिदेव, जो शनिधाम की जो नाग माता हैं उनको मैं 3 बार जय शनिदेव बोलता हूँ। फिर जय शनिदेव बोलने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी दृष्टि खोलें और मेरी कुंडली शक्ति को जागृत करें। मैं ऐसी रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों बैठने का एक सरल आसन आपको लेना है, कोई भी एक आसन ले लेना है। या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा आसन नहीं है तो आप बना सकते हैं, घर के अंदर ही बना के आपको रखना है जहाँ पे आप आराम से बैठ सके। पीछे दीवार के पीछे तकिया रख के आप ऐसा आराम से बैठ सकते हैं। आसन लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आसन लगाएंगे तो ही आपका जाप आपको लगेगा, नहीं तो आपका जाप पूरा, अगर आप बिना आसन के बैठेंगे तो जो आप जो जाप करते हैं वो जाप क्या होता है, पूरा गुरुत्वाकर्षण बल के, जो आपने सुना ही रहेगा, आप जब स्कूल में पढ़ाई करते तो सब इसके बारे में बताया जाता है। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि आपका जाप आपको लगता नहीं है और आपको प्रॉपर जो मिलना चाहिए पावर वो नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों मैं ऐसे ही सुबह आसन लगाता हूँ, फिर आसन में बैठ जाता हूँ। फिर ये सब इतनी सारी आपको बताया, जैसे कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। रिक्वेस्ट करने के बाद आंखें बंद करके मैं आँखों को हल्का सा यहाँ लेके जाता हूँ। जब यहाँ पे देखता हूँ ना तो मुझे को यहाँ पे पूरा अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। फिर मैं कम से कम 15 से 20 मिनट लगातार ओम नमः शिवाय ओम, ना तो होठ हिलाता हूँ ना कि अंदर की जीभ। धीरे धीरे जब आप होठ और जीभ नहीं हिलाते हैं तो वो जो मंत्र कैसे बोलते हैं मैं बताता हूँ। जब आप होठ और जीभ नहीं हिलाते तो जो मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम, ऐसे करके अंदर से, यहाँ से, दिल से, यहाँ से उच्चारण निकलता है। यहाँ से निकलना चाहिए। आप जब भी जाप करें तो यहाँ से दिल से उच्चारण निकलना चाहिए, आपके मन से निकलना चाहिए वो, तो उसको मानसिक जाप बोलते हैं। शुरुआत में जब आप जाप करते हैं, अगर आपको आदत नहीं है जाप करने की और मानसिक जाप नहीं हो रहा है, आप भले ही मुंह बंद करके मान में पढ़ रहे लेकिन फिर भी अंदर आपकी जो जीभ है हिलती रहती है, यानी कि जाप करते तो हिलती रहती है। तो आपको क्या करना है, दिन में 5 टाइम, यानी कि दिन में अगर आप सुबह अगरबत्ती ये सब पूजा पाठ करने के बाद आप कम से कम आधा घंटा का टाइमिंग लगाइए अपने मोबाइल के अंदर और बैठ जाइए। आपको आधा घंटा बैठना ही बैठना है, फिर 10-15 मिनट आपको रेस्ट लेना है, फिर वापस से आधा घंटा बैठना है, फिर वापस से 10-15 मिनट रेस्ट लेके फिर आधा घंटा बैठना है। ऐसा दिन में आप 5 बार ओम नमः शिवाय ओम का मानसिक जाप करें, मन के अंदर जाप करें। आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन के अंदर जो आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं, फिर आप आधा घंटे की जगह 1 घंटा बैठना स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपका जो मन है आपका जाप करने में लगा रहेगा और आपके रेगुलर जाप चलते रहेंगे मन के अंदर। शुरुआत में जब हम जाप करते हैं तो अपनी जीभ हिलती है, थोड़ी बहुत हिलती है, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप यहाँ से बोले, दिल से बोले, मन से। तो मन से बोलेंगे तो आपका ओम नमः शिवाय, ऐसा नहीं कि आप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसा करके फटाफट बोलेंगे तो ये होगा, ऐसा नहीं करना है। आपको आराम से ही बोलना है। कहते हैं कि जितना प्रेम से आप किसी को पुकारते हैं तो उतना जल्दी ही सुनता है, उसी तरह से ये भी एक मंत्र है। तो आपको आराम से ही बोलना है, क्योंकि आराम से बोलेंगे तो आपकी जीभ, होठ ये सब हिलना बंद हो जाएगा और आपका मानसिक जाप 1 हफ्ते के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मानसिक जाप 1 हफ्ते के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे जाप आपके शरीर में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे जाप की संख्या बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपकी इच्छा भी बढ़ती जाएंगी। आप ज़्यादा टाइम बैठ भी पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जाप भी कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इसी के रिलेटेड और मनु भैया से जो भी लोग जुड़े हैं उनके सभी सवालों के जवाब देने ही मैंने ये चैनल बनाया। तो ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी इस चैनल के ऊपर।
तो नमस्कार, जय शनिदेव।